बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ कि हाउ टू बिकम लाइकेबल स्टूडेंट्स। ये बड़ा यूनिक टॉपिक है और इसमें आपके सीखने के लिए बहुत ज़्यादा बातें होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मौजूदा जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आप अपने फैमिली के साथ अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। मैंने बड़े लोगों को सुना है कि वो ये कहते हुए कुछ लोग मेरे से रब्ता करते हैं, टेलीफोनिक टॉक करते हैं कि जी हम इस जो लॉकडाउन की सिचुएशन उसमें स्ट्रेस में हैं। तो मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन अगर आपने जानना है तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक्य ज़हन में रखें। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। अभी आप सब लोगों को पता है 40 दिन उन्होंने मछली के पेट में गुजारे, जहाँ अंधेरा था, समुंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। कुछ अपनी मर्जी से खाते नहीं थे, कुछ अपनी मर्जी से ना जाने कैसे हालात में सांस लेते होंगे। तो अगर हम उस लॉकडाउन को अपने इस लॉकडाउन से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है हम सबको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं कि आप इस लॉकडाउन के अंदर ना शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। मैं उन चंद एक लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस लॉकडाउन से अपने आप को स्ट्रेस में समझते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हाउ टू बिकम लाइकेबल स्टूडेंट्स। इसमें बड़ी बातें हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आज की इसी वीडियो में पूरी हो जाएगा, ना हो सकी तो फिर पार्ट 2 करके इसको मैं इसका कर दूंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि लाइकेबल की डेफिनेशन क्या है। हम लाइकेबल किसे कहते हैं? लाइकेबल उसको कहते हैं कि जिसकी तारीफ की जाए, जिसके साथ लोग बात करना पसंद करें, जिसके साथ लोग हाथ मिलाना पसंद करें, जिसको लोग शाबाश दें, जिसको लोग थपकी दें, उसके कंधे के करें, और इन सर्टन केसेस कुछ लोग उससे हक करना भी चाहें। ये लाइकेबल स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ हैं। अब ये लाइकेबल क्वालिटीज़ हमारे अंदर कैसे आ जाएं, इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। अच्छा, इसकी लाइकेबल होने की शुरुआत कहाँ से होती है? ये सबसे पहले जो हमें ये चीज़ सिखाती है हमारा घर सिखाता है। हमारे घर के अंदर हमें आदाब सिखाए जाते हैं, हमें वैल्यूज़ बताई जाती हैं, जिसके बेस के ऊपर हम वालिदैन की नज़रों में अच्छा हो जाते हैं। फिर इन्हीं वैल्यूज़ और आदाब को लेकर हम स्कूल में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, या जनरली आप कह लें कि हम एक ओपन माहौल में आते हैं। अगर हम उन वैल्यूज़ के साथ आते हैं और उनके अंदर हम अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हम वक्त के साथ साथ जो है वो लाइकेबल जो है कि फहरिस्त में आना शुरू हो जाते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी सोसाइटी के अंदर, मतलब उसमें आपका क्लासरूम भी हो सकता है, कोई गैदरिंग भी हो सकती है, कोई सोशल गैदरिंग भी है, या आपकी प्राइवेट गैदरिंग भी है, तो जब आप वहाँ पर एंटर होते हैं तो तीन चीज़ें आपकी फ़ौरन जो है वो नोट की जाती हैं। ये इंटेंशनली कह लें या अनइंटेंशनली कह लें कि सबसे पहले अगर किसी इंसान की नज़र आपके ऊपर पड़ती है तो आपके शूज़ के ऊपर पड़ती है, फिर आपके लिबास के ऊपर पड़ती है, और उसके बाद आपके चेहरे के ऊपर पड़ती है। तो ये तीन चीज़ें ये फ़ौरन आपके बारे में एक इमेज क्रिएट करते हैं। डॉक्टर वॉन नेटन, एक मशहूर साइंसदान है, वो अपनी किताब में लिखती हैं कि अगर आप किसी के बारे में सेकंड के 10वें हिस्से में आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो बंदा कैसे है। अगर उस 10वें सेकंड में वो आपको स्माइल नहीं देता तो अगले 2-3 सेकंड के अंदर आप उसके बारे में नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि टू बिकम ए लाइकेबल स्टूडेंट यू मस्ट गिव अ स्माइल। अब स्माइल के अंदर दो बातें और मजीद आती हैं। एक आपकी आइज़ हैं और दूसरे आपके टीथ हैं। आपके टीथ जो है, जब आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि यस यू आर ओके विद, या आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं। और आपकी आइज़ जो हैं वो आपको ट्रस्ट बताती हैं। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहिए कि ख़वातीन के अंदर जजमेंटल जो है वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है। वो आँखों से बंदे को ज़्यादा जल्दी जज कर लेती हैं कि वट इज़ ही इज़ फ्रॉम इनसाइड। तो इसमें ज़रा केयरफुल आप रहें। दूसरी जो एक लाइकेबल स्टूडेंट की क्वालिटी है कि वो ऑलवेज राइट क्वेश्चन पूछता है। राइट क्वेश्चन कह लें या ओरिजिनल क्वेश्चन कह लें या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह लें, क्योंकि जब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पूछते हैं तो दैट इंडिकेट योर सीरियसनेस अबाउट दिस सब्जेक्ट इन विच यू आर सिटिंग अबाउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी के साथ गुफ्तगू में बैठें तो आप जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे, रीजनेबल क्वेश्चन करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन करेंगे, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज ए लाइकेबल स्टूडेंट। तो कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर कि जब भी आपको लेक्चर सुन रहे हों तो आप ऐसे क्वेश्चन करें जो कि अगले को ये फील हो कि हाँ ये स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से मेरी बात को सुन रहे हैं। तीसरी बात जो इस हवाले से लाइकेबल बनने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वी आर नॉट द रियल लिसनर। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी के अंदर। हम क्या करते हैं, हम जब किसी की बात सुन रहे होते हैं तो इन रियलिटी हम अगला क्वेश्चन सोच रहे होते हैं। ये अलमिया हमारी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, इसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि वी आर द रियल लिसनर? होता क्या है कि जब आप किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं
तो अगर आप एकदम से अगले की गुफ्तगू के अंदर इंटरप्ट कर देते हैं, वो एक बंदा बात कर रहा है और आप उसके अंदर बोलना शुरू हो गए, एक तो ये इससे आप पहचाने जाते हैं कि यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट और यू आर नॉट ए लाइकेबल। और दूसरी बात इसमें क्या होती है कि जब एक बंदा बात कर रहा हो, अब वो अपनी बात को ख़त्म करने वाला है और आपको भी अंदाजा है कि ये बात ख़त्म करते हुए ये वाली बात कहेगा, आप उसके कहने से पहले उसका वो वाला फिक्रा बोल देते हो, तो ये भी एक बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए अपनी लिसनिंग के हवाले से, जिसे हम कहते हैं कि आप यूं कह लें कि एक्टिव लिसनिंग के हवाले से हम जो है अच्छे स्टूडेंट में हमारा शुमार नहीं होता है। इसलिए अपने आप को ना बेहतरीन, अगर आप लाइकेबल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो यू मस्ट बी ए गुड लिसनर। वो हार्वर्ड की एक रिव्यू स्टडी है, उसमें ये कहते हैं द लीस्ट टॉट सब्जेक्ट इज द एक्टिव लिसनिंग टू अवर यंगस्टर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अच्छी लिसनिंग को लेकर है। तीसरा फैक्टर जो हम आमतौर पे एक लाइकेबल स्टूडेंट के बारे में हमें करना चाहिए या हम करते हैं या हमें कहना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। वो आपका टाइम टेबल का डिसिप्लिन है, वो आपका सोने का डिसिप्लिन है, वो आपकी पढ़ाई का डिसिप्लिन है। वो किसी ने कहा था कि टेक दी पेन ऑफ डिसिप्लिन और टेक दी पेन ऑफ रेगरेट। तो इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए मैं इसके ऊपर बारे में मजीद और आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो अपने आप को लाइकेबल स्टूडेंट बनाने के लिए यू मस्ट बी ए डिसिप्लिन वन। पांचवा इसके अंदर पॉइंट ये है कि फोकस ऑन एंड रिजल्ट। जाहिर है आप किसी डिग्री में आ रहे हैं तो आपके पास एक फोकस आपने किया हुआ कि एंड के ऊपर क्या करना है। लर्निंग के अंदर हमेशा हार्डशिप होती है, उस हार्डशिप को इग्नोर करें। वो किसी वॉरियर ने बड़ा अच्छा फिक्रा कहा था, इफ़ यू स्वेट मोर इन द ट्रेनिंग यू विल ब्लीड लेस इन द वॉर। तो इस मकूले को अपने जेहन में रखें, कहीं लिख के रखें कि दिस इज़ योर लाइफ जहाँ पर आपने हार्डशिप करनी है। अगर लर्निंग में हार्डशिप आपने नहीं करनी तो फिर आपने कहा करना। तो क्यों आपने करनी है, आपका एंड रिजल्ट आपके जेहन में है। तो जब आपके जेहन में एंड रिजल्ट होगा कि मैंने ये करने के बाद ये करना, तो यू विल बी ए लाइकेबल स्टूडेंट्स। छठी क्वालिटी जो आपको लाइकेबल स्टूडेंट बना सकती है कि अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना सीखें। वो रिलेशनशिप आपके असातिज़ा के साथ भी हो सकते हैं, वो आपके यूनिवर्सिटी के में जो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके स्कूल का जो है या यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उनके साथ हैं। एक अच्छे रिलेशनशिप को अगर आप कायम रखेंगे, अच्छे रिलेशनशिप से ये मुराद है कि हर एक को उसका ड्यू जो है वो शेयर दें इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। अगर वो आपके यूनिवर्सिटी का माली है या यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ का मेंबर है, उसको सलाम करें। सलाम करने में कुछ आपका नहीं जाता, आपकी नेकियां बढ़ेंगी और ये आप एक लाइकेबल स्टूडेंट की शक्ल के अंदर उनके सामने आएंगे। सातवीं बात इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट के तौर पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको इंजॉय करना सीखें। अगर आप उसको एंजॉय करना सीखेंगे तो आपका शुमार लाइकेबल स्टूडेंट में होगा। अब देखें, पढ़ाई को स्टूडेंट जो है स्ट्रेस की फॉर्म में लेता है, लेकिन अगर आप इसी पढ़ाई को अपना पैशन ले लेंगे तो पैशन मीन कि आप अपने आप को सफ़र कर रहे हैं और उस सफ़र के अंदर आप खुशी महसूस कर रहे हैं, तो ये आपको एक अच्छे स्टूडेंट का जो है वो लाइकेबल स्टूडेंट के अंदर आपका शुमार करेंगे। वो कासिम अली शाह ने अपनी किसी किताब में लिखा था कि नेचर हर एक को मौका देती है, हर एक को मौका देती है। सूरज हर एक के ऊपर 24 घंटे चमकता है, ऑक्सीजन भी हर एक को 24 घंटे के मुहैया होती है, रात भी हर एक के ऊपर रहती है। इसी तरह नेचर हर एक को मौका देती है। अब उस मौके से फ़ायदा उठाना ये आपका काम है। हम में से हज़ारों लोग हैं जिनको हमें नेमतें मिली हैं, लेकिन हम उन नेमतों से बेखबर होते हैं। तो कोशिश करेंगे लाइफ के अंदर आपको जहाँ मौका मिले उसको ज़रूर करें। और अगर आपकी ज़िंदगी बग़ैर मकसद और बग़ैर मानी गई है तो ये आपके लिए एक मौत है। आखिर में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, नेल्सन मंडेला की कोटेशन आपको दूंगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल या मोस्ट पावरफुल वेपन बाय यूज़ ऑफ विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मेरी कोशिश होगी कि इसमें अभी चंद एक और पॉइंट है वो मैं आपको अपनी इस पार्ट 2 की वीडियो में कोशिश करूँगा आपको दूंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।